अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट लेंगे एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें गिवन क्या है, हमें 2 एक्सप्रेशंस गिवन थी जिसको हमने पी एक्स एंड क्यू एक्स का नाम दे दिया है और साथ हमें एच सी एफ गिवन है और एच सी एफ का ये कहा हुआ है कि एच सी एफ जो है वो इन दोनों एक्सप्रेशन का एच सी एफ जो है वो एक्स प्लस 4 है। मीन्स के जो पी एक्स है उसका एच सी एफ भी एक्स प्लस 4 और जो क्यू एक्स है उसका एच सी एफ भी एक्स प्लस 4 है। तो अब के की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो आप देख सकते हैं कि के जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है पी एक्स में भी और क्यू एक्स में भी। तो हमने जो है वो किसी भी एक एक्सप्रेशन में अगर हम एक्स प्लस 4 पुट करें, मतलब कि एक्स इज इक्वल टू -4 पुट करें, तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। तो हम जो है वो पुट करते हैं पी ऑफ एक्स में एक्स प्लस 4 का मतलब है कि ये फैक्टर है पी एक्स का, तो ये इज़ इक्वल टू 0 होगा। तो इससे आता है 0 माइनस 4 जो कि इक्वल होता है एक्स इज़ इक्वल टू -4। एक्स की वैल्यू -4 आ गई। अब हमने ये -4 जो है वो पी एक्स में पुट कर लेते हैं, क्योंकि ये पी एक्स का भी एच सी एफ है और क्यू एक्स का भी। तो हम इसको पुट करते हैं पी ऑफ एक्स में। तो पी ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2k प्लस 2। अगर आप इसको क्यू ऑफ एक्स में पुट करोगे तो भी जो है वो इसकी वैल्यू हमारे पास वही आएगी जो पी एक्स से आती है। अच्छा, यहाँ पर हम -4 पुट करेंगे तो हमारे पास आता है -4 स्क्वायर प्लस -4 माइनस 2k प्लस 2। अब पी ऑफ -4 इज़ इक्वल टू 4 4 ज़ा 16 होता है और साइन जो है वो माइनस ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, यहाँ आ जाएगा +-4 और यहाँ माइनस की जैसे अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, 2k -2 हो जाएगा। अब पी ऑफ -4 जो है वो इक्वल है 0 के, क्योंकि ये फैक्टर है इसका इस पॉलिनोमियल का पी ऑफ एक्स का। तो 16 - 4 से हमारे पास आता है 12 और 12 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। 10 - 2 के इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं 10 - 2k इज़ इक्वल टू 0। तो -2k इज़ इक्वल टू -10। ये 10 ये यहाँ पे प्लस है, तो जब ये इस साइड शिफ्ट होगा तो -10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2k इज़ इक्वल टू 10, तो k इज़ इक्वल टू 10/2। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। k की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। तो यही वैल्यू x इज़ इक्वल टू -4 अगर हम क्यू एक्स में पुट करेंगे तो हमारे पास k इज़ इक्वल टू 5 ही आएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 7 में अब हम देख सकते हैं कि हमें जो है वो कहा हुआ है इफ़ x + 3 एंड x - 2 इज़ द HCF ऑफ P ऑफ x एंड Q ऑफ x, फाइंड K एंड L। अब इसमें अगर हम पी एक्स पे गौर करें तो हमारे पास यहाँ x + 3 गिवन है और क्यू एक्स पे अगर गौर करें तो x - 2 गिवन है और एच सी एफ हमें दिया हुआ है x + 3 x - 2। मतलब कि ये जो एच सी एफ है x + 3 x - 2, यहाँ पर अब जो है ये जो एच सी एफ गिवन है ये p ऑफ x के लिए भी है टोटली एच सी एफ, और ये q ऑफ x के लिए भी है। p ऑफ x में हमें k वेरिएबल k फाइंड आउट करना है और जो क्यू एक्स है उसमें हमें L जो है वो गिवन है, मतलब कि L फाइंड आउट करना है। अब यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि ये जो टोटल एच सी एफ गिवन है ये पी एक्स के लिए भी है क्यू एक्स के लिए भी है। मतलब कि हमने 1 बाय 1 x इज़ इक्वल टू -3 x इज़ इक्वल टू +2 जो है वो पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स में पुट करना है। लेकिन अगर हम यहाँ गौर करें तो जो x + 3 है उससे उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x इज़ इक्वल टू -3 आता है और अगर हम इस p ऑफ x में -3 पुट करें, यहाँ x + 3 भी गिवन है, -3 + 3 से टोटल एक्सप्रेशन 0 हो जाती है। तो इट्स मीन कि हमने इस एक्सप्रेशन में x + 3 पुट नहीं करना, हमने इसमें x - 2 मीन्स के x इज़ इक्वल टू +2 इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, वही इसके लिए सूटेबल है। x + 3 पुट करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उससे टोटल एक्सप्रेशन 0 हो जाती है। इसी तरह अगर क्यू एक्स पे गौर करें तो यहाँ हमें दिया हुआ है x - 2, तो x - 2 का मतलब है कि
अगर हम ये HCF को देखें तो x प्लस थ्री एक्स माइनस टू मतलब कि ये दोनों इसमें पुट करने हैं, लेकिन अगर हम x माइनस टू मतलब कि x इज इक्वल टू टू पुट करें इस एक्सप्रेशन में, तो हमारे पास ये टोटल एक्सप्रेशन इक्वल टू ज़ीरो आ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू टू पुट करने का कोई फ़ायदा नहीं है इस एक्सप्रेशन में, क्योंकि टोटल एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जाएगी। तो इस एक्सप्रेशन में हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू माइनस थ्री। इसमें हम x इज इक्वल टू प्लस टू पुट करेंगे क्योंकि वो सूटेबल है इसके लिए। इसमें हम x इज इक्वल टू माइनस थ्री पुट करेंगे क्योंकि वो इसके लिए सूटेबल है। और अगर आप दोनों पुट करना चाहते हो तो दोनों भी पुट कर लो। उसका ये है कि आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर हम इसमें माइनस थ्री पुट करेंगे तो टोटल एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जाएगी, इसमें जो है वो प्लस टू पुट करेंगे तो टोटल एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जाएगी। तो उसका पुट करने का फ़ायदा नहीं है। इसलिए हम ये एक्सप्रेशन ये जो एचसीएफ है ये है तो दोनों के लिए, मतलब कि ये दोनों एचसीएफ इन दोनों के लिए ही है। लेकिन हमने पुटिंग जो है वो थोड़े इस तरीके से करनी है कि इस पे हमने गौर किया है कि यहाँ माइनस थ्री पुट करने का कोई फ़ायदा नहीं है और ना यहाँ प्लस टू पुट करने का फ़ायदा है, क्योंकि उससे टोटल एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जाएगी। इसलिए हम जो है वो जो पी ऑफ एक्स है इसमें एक्स इज इक्वल टू प्लस टू पुट करेंगे और क्यू ऑफ एक्स में हम एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री पुट करके के एंड एल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें पी एक्स गिवन है एक्स प्लस थ्री टू एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स प्लस के। अब इसमें पुट क्या करना है, एच सी एफ हमें गिवन है एक्स प्लस थ्री एंड एक्स माइनस टू। सूटेबल एच सी एफ इसके लिए एक्स माइनस टू है। वैसे तो आप एक्स प्लस थ्री भी पुट कर सकते हो, लेकिन उससे हमारे पास आंसर जो है वो ये टोटल एक्सप्रेशन ज़ीरो बन जाएगी। इसलिए हम इसमें पुट करेंगे पी ऑफ एक्स में एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस टू विच इज़ इक्वल टू प्लस टू। अच्छा, तो अब हम इसमें प्लस टू पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में, तो ये हमारे पास आएगा टू प्लस थ्री और यहाँ आ जाएगा टू ऑफ एक्स स्क्वेयर, टू ऑफ टू स्क्वेयर माइनस थ्री ऑफ टू प्लस के। अब इसको सॉल्व करते हैं जिससे आएगा हमारे पास फाइव और यहाँ पे टू टू ज़ार फोर, फोर टू ज़ार एट माइनस सिक्स प्लस के। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो इससे आएगा एट माइनस सिक्स से टू प्लस के, तो ये हो जाएगा फाइव टू ज़ार टेन प्लस फाइव के। और यहाँ पी ऑफ टू चूँकि इसका फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो इसका रिमाइंडर जो है वो हम ज़ीरो के इक्वल रखते जाएंगे। तो ये बन जाएगा टेन प्लस फाइव के इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसको मज़ीद जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा फाइव के इज़ इक्वल टू माइनस टेन, के इज़ इक्वल टू माइनस टेन बाई फाइव और इसकी कटिंग करेंगे तो के इज़ इक्वल टू माइनस टू आ जाएगा। अब हम एल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वो हम क्यू ऑफ एक्स को सॉल्व करके करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि क्यू एक्स के लिए जो है वो कौन सा एच सी एफ सूटेबल है। वैसे तो आप दोनों भी पुट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये एक्स माइनस टू मीन्स के एक्स इज इक्वल टू प्लस टू पुट करने से हमारे पास पूरी एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जाएगी। इसलिए हम ये वाले जो फैक्टर है इसको पुट करेंगे क्यू ऑफ एक्स में। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से, ज़ीरो माइनस थ्री एक्स इज़ इक्वल टू माइनस थ्री। अब इसमें हम पुट करेंगे तो ये बन जाएगा क्यू ऑफ माइनस थ्री इज़ इक्वल टू माइनस थ्री माइनस टू और इसी तरह यहाँ पे थ्री ऑफ माइनस थ्री स्क्वेयर प्लस सेवन ऑफ माइनस थ्री माइनस एल। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्यू ऑफ माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो क्योंकि ये फैक्टर है इसका, माइनस फाइव और यहाँ आ जाएगा थ्री थ्री ज़ा नाइन, नाइन थ्री ज़ा 27 और माइनस का साइन ख़त्म हो जाएगा इस इवन पावर की वजह से, माइनस 21 माइनस एल। ज़ीरो इज़ इक्वल टू माइनस फाइव, 27 माइनस 21 से हमारे पास आता है सिक्स माइनस एल। तो ये बन जाता है माइनस 30 प्लस फाइव एल। अब इसको जो है हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, फाइव एल माइनस 30 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसको अब इस तरह सॉल्व करेंगे, फाइव एल इज़ इक्वल टू 30
-30 है तो +30 हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद L इज़ इक्वल टू 30/5। L की वैल्यू आती है 5 6 30। L की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। अब हमारे पास दोनों वेरिएबल की वैल्यू आ चुकी है, L की वैल्यू भी और K की वैल्यू भी। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहीं पे एंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में अब हमें गिवन है द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल पी एक्स एंड क्यू एक्स। दो पॉलिनोमियल है जिनका एलसीएम और एचसीएफ हमारे पास है 2x4 - 1। मतलब कि जो फर्स्ट वन है वो एलसीएम है और जो सेकंड वन है x+1 x² + 1 वो हमें एचसीएफ गिवन है। यहाँ पर ये पी एक्स एंड क्यू एक्स की वैल्यू गिवन नहीं है, बल्कि एलसीएम एंड एचसीएफ दिया हुआ है टू पॉलिनोमियल पी एक्स एंड क्यू एक्स का। और एलसीएम हमारे पास फर्स्ट वन है और जो सेकंड वन है वो एचसीएफ है। यहाँ रिस्पेक्टिवली का मतलब ही यही है कि यहाँ पर जो दो टर्म दिए हुए हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, इसमें फर्स्ट वन का जो है वैल्यू वो फर्स्ट वन है और जो सेकंड वन है एचसीएफ उसकी वैल्यू हमारे पास सेकंड वन वाली है। और ये एलसीएम और एचसीएफ है किसके? टू पॉलिनोमियल पी एक्स एंड क्यू एक्स के। इनमें से एक पॉलिनोमियल पी एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है और सेकंड पॉलिनोमियल क्यू एक्स जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो अब किस तरीके से फाइंड आउट करनी है, इसका अपना एक फार्मूला है जिसमें हमारे पास 4 टर्म्स एलसीएम एचसीएफ पी एक्स एंड क्यू एक्स जो है वो गिवन होते हैं और उनमें से हमें 3 टर्म्स गिवन होते हैं और जो 4th टर्म है वो हमने फाइंड आउट करना होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह दिया हुआ है, एलसीएम एचसीएफ और पी एफ एक्स ये हमें गिवन है और क्यू एफ एक्स हमने फाइंड आउट करना है। तो जब भी हमारे पास इस तरह के गिवन होंगे एलसीएम एचसीएफ पी एक्स एंड क्यू एक्स का जिक्र होगा क्वेश्चन में, तो हमने लगाना है फार्मूला और उनमें से जो एक एक्सप्रेशन गिवन नहीं होगी तो उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला है कि हम क्यू ऑफ एक्स को एक साइड पे रख के क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ डिवाइडेड बाय सेकंड एक्सप्रेशन जो भी होगी हमारे पास वो। ये वाली जो हमने फाइंड आउट करना है हमने उसको साइड पर रखना है। यहाँ पर अगर एलसीएम अननोन होता तो फिर इन टू टर्म्स को हम वहाँ शिफ्ट कर देते और शिफ्ट करने से इनमें ये चेंजेस आती है कि एचसीएफ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो डिवाइड हो जाता है, यहाँ पी ऑफ एक्स डिवाइड हो रहा था उधर मल्टीप्लाई हो जाता। अच्छा, अब हम इनमें इनकी वैल्यू पुट करेंगे। क्यू ऑफ एक्स हमने फाइंड आउट करना है तो एलसीएम हमें गिवन है 2x4 - 1 और एचसीएफ हमें गिवन है x+1 x² + 1। इसी तरह जो पी ऑफ एक्स हमें गिवन है वो है x³ + x² + x+1। ये हमें गिवन है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो है जहाँ पे कैंसिलेशन होती है हमने कैंसिलेशन कर लेनी है और रिमेनिंग जो है वो हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन बन जाएगी। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के लिए हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x4 - 1 x+1 x² + 1। इसके डिनोमिनेटर को हम फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट टू में x² कॉमन बन रहा है तो अंदर रह जाएगा x+1 + 1 कॉमन करेंगे तो x+1 रह जाएगा। क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x4 - 1 x+1 x² + 1 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर ये x+1 एज अ कॉमन बाहर शिफ्ट हो जाएगा और अंदर हमारे पास रह जाएगा x² + 1। अब यहाँ पर x+1 और x+1 x² + 1 और x² + 1 की कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास जो सेकंड एक्सप्रेशन बनेगी 2x4 - 1 बन जाएगी हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन। यहाँ पर x4 - 1 भी फैक्टराइज हो सकता था लेकिन उसकी फैक्टराइजेशन का हम कोई फ़ायदा इसलिए नहीं था कि हमारे पास कोई डिनोमिनेटर में बचता ही नहीं कि हम उससे उसकी कटिंग कर सके। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहीं पे ही एंड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इंशाल्लाह न्यू वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।